हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है विथ ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन बताएं हर हर महादेव। ओके, ये भी सीधा, ये भी, ये भी और दो। अच्छा अच्छा। हाँ। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 5 वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं किसी महिला के कारण, ठीक है, किसी भी महिला के कारण अपनी लाइफ में थोड़ा स्टक वाला फीलिंग हो रहा हो किसी महिला के कारण, या फिर अगर पुरुष है, हम क्योंकि ये तो जेंडर नहीं मायने रखता है तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे ऐसे महिला का ही एनर्जी आया है ज़्यादा। किसी महिला के कारण ही स्टक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, निकल के भागना चाहते हैं उस कंडीशन से, जिस वजह से इनको देखो इधर भी डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्पेशली किसी महिला के कारण, और वो कौन है जानते हैं, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है कि अभी आपके पार्टनर जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मेरी ये रीडिंग आप जिनको भी लेके मतलब कि देख रहे हैं रीडिंग या फिर देख रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड खबर है ये आपके लिए कि अभी अभी मैंने क्या कहा इसमें कि किसी महिला से रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में या फिर वो फाइनेंस को में स्टक हैं, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो जो मतलब कि क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक पावरफुल वो लेडी के रूप में दर्शाया जा रहा है ये कार्ड। तो हो सकता है उनके साइलेंट होने के कारण, उनके मतलब कि एक जवाब नहीं देने के कारण, उनके चुप रहने के कारण हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं। क्यों? हो सकता है उनके फैमिली में अभी आपको लेके नहीं, उनके फैमिली में अभी आपके बारे में थिंकिंग क्या है, उनके फैमिली में हो सकता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब यहाँ पे हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाई भाई में, भाई बहन में जैसे कि फाइटिंग चल रही हो कि मुझे ये संपत्ति चाहिए, इतना संपत्ति चाहिए, तो फाइटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना क्या बोला मैंने कि ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं कि उनको ना अभी आपके लिए जो भी कहते हैं ना, अभी आपके मतलब इनको समझ लिया कि अगर ये नींद भी ले रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वो टैबलेट लेते हैं ना स्लीपिंग, हाँ वो लेके सोना पड़ रहा है। तो ये इंसान, और ये कहीं ना कहीं क्योंकि हो सकता है इन्होंने जैसे अपने बारे में या फिर आपके बारे में जो भी अपने फैमिली को बता दिया हो आपके बारे में कि नहीं हम किसी और को पसंद करते हैं, तो इस वजह से सब लोगों का रियल फेस जो है आ गया है सामने कि हो सकता है नहीं देखो तुमको जिधर करना है करो, लेकिन हमको जो है कहते हैं ना, हमको जो है तुमको जो हमको अपना जितना प्रॉपर्टी में मिलता मेरा जितना हिस्सा है वो दे दो। तो ये भी हो सकता है ये इंसान आपको लेके थोड़े से पैशन है इनके अंदर,
एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके अपने उनके बीच में जितनी भी मतलब कि लोगों के सिखाने से भी या फिर लोगों की बातों में भी आके ये इंसान ने आपके टुवर्ड्स एक्शन लिया था, जिस वजह से भी इस इंसान को कहीं ना कहीं टेंशन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से भी, या फिर हो सकता है इनके वर्क प्लेस पे बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके बातों में ये आके आपके टुवर्ड्स एक्शन ना लेना, जो भी एक्शन ना लिए, जिस वजह से भी इनको ये चीज़ें ना सोच सोच के कहीं ना कहीं टेंशन हो रहा है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में ये बता रही है एस ऑफ वॉन्ड्स की एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्योंकि यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी आई है, जो भी मुझे देख रहे हो, या फिर यहाँ पे अगर मुझे मेल देख रहे हैं तो फिर उनके लिए भी है, और अगर फीमेल देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये इंसान जो भी हैं ये आप हो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके मैं कहूँ तो एक ग्राउंडेड लेवल पे कहूँ तो बहुत समझदार, जिसके पास सब कुछ है, नॉलेज है, एजुकेशन है, अच्छा ऑथोरिटी पोजीशन पोस्ट है, जो एक्शन ले सकते हैं, जो कि एक अपना अपने लिए बोल्ड स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक और वहाँ पे दिख रहा था, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही थी कि किसी महिला के कारण हो सकता है ये इंसान मतलब कि निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है। अब हम बढ़ते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे देखो कल भी ऐसे ही, कल या परसों की भी एनर्जी में यही चीज़ें थी। तो आपके पार्टनर जो भी है ना, देखो ये कार्ड ना अगर सीधा आता तो मैं कहती कि ये कार्ड आया है सीधा, दैट्स मीन ये इंसान अभी किसी दो सिचुएशन में स्टक है, या फिर ये इंसान आप जैसे एक किसी एक डिसीजन पे आए हैं। अब यहाँ पे ए रिवर्स आ गया, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है रिवर्स होने का कारण ये इंसान आपको लेके कहीं ना कहीं एक डिसीजन इन्होंने ले लिया है। ठीक है, कि मुझे आगे बढ़ना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना, जैसे आपने एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक, तो आपको इनको जो भी आप देख रहे हैं मुझे मेरी ये रीडिंग, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपने एक डिसीजन ले लिया है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना है, और हम दो सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, दो सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते हैं। तो आपने एक बोल्ड स्टेप कहते हैं ना, वो अपने लाइफ में ले लिया है, इसीलिए एक बेवाक मतलब कि विदाउट थिंकिंग एकदम कुछ सोचना नहीं है कि नहीं अब मुझे इसी के साथ बढ़ना है आगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके साथ कहीं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए लवर्स का कार्ड था, तो लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, तो ये कार्ड और ये कार्ड आने का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के द्वारा आपका और उनका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। हो सकता है आपका उनका थोड़ा सा बातें नहीं चल रही हो सकता है 2 महीने से 2 साल से 2 महीने हो गया, 2 साल हो गया हो, 1 साल हो गया, 5 वर्ष हो गया, 5 महीने हो गए, या फिर हो सकता है 10 महीने हो गए। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि इनका आपके साथ और आपका उनके साथ एक डिवाइन के द्वारा बनाया गया रिश्ता है, जिसको 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये इंसान जो भी हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो थोड़ा ना क्या बोलूँ मैं, घर में बोलो तो जैसे अगर ये 5 नंबर, तो इनके लाइफ में ना अभी एक चेंजिंग से जो गुजर रहे हैं, चेंजिंग बोले तो अब ये चेंजिंग अगर इसके साथ अगर कोई अदर बुरा कार्ड आता तो मैं कहती कि हाँ ये चेंजिंग के एक सबक है लेसन के लिए, बट इसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। तो ये भी जो भी चीज़ सिचुएशन से इन्होंने जो भी स्टैंड लिए हैं आपकी और उनके टूवर्ड्स कि नहीं मुझे इनके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे अपने जो भी लोग वंस हैं जिनके भी आप हैं, जो भी बाबू सोना जो भी हैं, तो मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने ये भी दिखाए थे आपको कि एक किसी महिला के कारण स्टक है आपके पार्टनर।
बट ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये एक किसी एक डिसीजन पे आ चुके हैं अब आपके पार्टनर, और ये इंसान के लाइफ में अभी 5 नंबर जो है कहीं ना कहीं एक चेंजिंग को दर्शा रहा है, चेंजिंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंजिंग की बात करूँ तो चेंजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर जैसे कि लोगों की बातों में थोड़ा सा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं उसने ऐसा बोला तो हाँ सही ही बोला होगा। ये नहीं देखते हैं कि हाँ वो इंसान क्या मेरा अच्छा सोच रहा है या फिर क्या मेरा बुरा सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस वो अच्छा उसने ऐसे बोला चलो हम डिसे, इनका अपना खुद का माइंड सेट नहीं है। दैट्स ये डुअल्स नेचर को बता रहा है। बट जो ही उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना चाहे, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहे, तो फिर यहाँ पे 5 ऑफ ये शॉर्ट्स दिखा रहा है। तो ये मेंटली कहते हैं ना, या फिर इस इंसान ने आपको भी मेंटली आज जो भी इंसान देखा अपने बॉटम अपना देख में कि जो इंसान आज स्लीपिंग क्या स्लीप के लिए जो सोने के लिए जो टैबलेट लेके सोते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आज एक वक्त ऐसा भी था जिन्होंने औरों की बातों में आकर औरों की एडवाइस को एक्सेप्ट करके इन्होंने आपको रुलाना अच्छा समझा, आपको हराना अच्छा समझा, और हराते हुए आपका जो उदास चेहरा कि अच्छा तुम आपने तो हार गए तो फिर से आप तो आओगे। तो ये इंसान का ये ऐसा सोच था, माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, किसी भी तरह का मतलब कि तकलीफ देना कि फिर से तुम आप आओगे ही। बट इस टाइम आपको इतना तकलीफ मिला है जिस वजह से आपने कभी अभी अब तक आपने मुड़ के नहीं देखा है। तो जो इंसान अब जब आपने जब ये नहीं देखा मुड़ के, आप बस अपना आंसू पोंछते हुए बस चले गए इनके पास से, तो इस इंसान को अब आपके टुवर्ड्स कहते हैं ना एक डिज़ायर होते जा रहा है कि इनका जो एक इच्छा होते जा रहा है कि नहीं मुझे अपने जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स की 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि इनका एक डीप डाउन कहीं कहीं डिज़ायर है कि आपको लेके टुवर्ड्स आपकी तरफ बढ़ने का, आपके प्रपोज करने का, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली क्रिएट करने का, जिसमें आप हो, उनके पेरेंट्स हो, बच्चे हों, पेट हो, मतलब एक प्यारा सा घर हो। मतलब इनका डीप डाउन एक डिज़ायर कहीं न कहीं चलते हुए नज़र आ रही है। क्लियरिफाई करते हैं अब हम एक एक करके। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है डिवाइन, बताएं हमें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स को एनर्जी को क्लियरिफाई किया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि देखो मैंने क्या कहा बॉटम ऑफ द डेक में, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, तो ये इंसान हो सकता है कि मैरिड पर्सन भी हो, या फिर सेपरेशन में भी हो, सेपरेट रह रहे हो। तो मैंने क्या कहा, किसी महिला के कारण आपके पर्सन जो है कहीं न किसी 1-2 सिचुएशन में अटक थे, जो अब कहीं न कहीं अब ये कार्ड रिवर्स आया तो ये किसी एक डिसीजन पे आ गए हैं कि नहीं मुझे अब इसी के साथ बढ़ना, आगे बढ़ना है। क्योंकि इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने, दैट्स वाई इस इंसान को अब कहीं न कहीं जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं उस जगह पे अपना माइंड मतलब कि कहते हैं ना माइंड से मैनिपुलेट होते आ रहा हूँ, या फिर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जहाँ से मुझे कुछ रिवर्स में मिला नहीं है। ठीक है, तो ये कार्ड के और जिस चीज़ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाए जा रहे हैं मेंटली या फिर अपने अथी करके आगे, तो उस जगह पे हमको आगे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। या फिर हो सकता है ये पार्टनर जैसे कि जिनसे भी आप डील के उनके पास अपना एक पहले से एक उनका पास्ट रहा हो, जिनको ये या फिर वो और ये सेपरेट रह रहे हो बहुत दिनों से, तो हो सकता है आपके पार्टनर या फिर उनके पास बच्चे भी हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं ये उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को ये क्लिफाई किया, तो इस इंसान को अब जाके रियलाइजेशन हो गया, इसीलिए ये कार्ड बता रहा है, इस कार्ड को क्लियरिफाई किया तो कि ये इंसान जो है अब चाहते हैं क्या नहीं मुझे किसी एक के ही दो नाव में हम
पाँव रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे किसी न किसी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, ग्राउंडेड लेवल पे हो, कहते हैं ना अर्थ, मतलब कि किसी भी लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो या फिर किसी भी लेवल पे हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में थे आज तक। बट राइट नाउ ये इंसान अब एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं कि नहीं, मुझे जिसके साथ मेरी इमोशंस जुड़ी हुई है, जिसके साथ मैं अपना पूरा दुनिया देखता हूँ, जिसके लिए मेरे अंदर एक पैशन है कि मुझे नहीं इसके साथ ही आगे बढ़ना है, तो मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है। इस कार्ड, ये कार्ड रिवर्स ये बता रहा है, एक बोल्ड स्टेप इसको दिखाता है। देयर आफ्टर ये कार्ड भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को अब जाके रियलाइजेशन हो कि हम उस जगह पे अपना एनर्जी मतलब कि दे रहे हैं जहाँ से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलना, हाथ लगना नहीं। तो ये इंसान हो सकता है आपके टूवर्ड्स आना भी चाहते हैं, आइए, और कुछ, हाँ, आना भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, और अपने बारे में हो सकता है कुछ बताना भी चाहते हो। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है। मेंटली ये इंसान बहुत ही डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते में। ओके, 6 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड आए, 2 कार्ड, अच्छा। देखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये मैंने कहा क्या, इस कार्ड को क्लेरिफाई किया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स विथ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, एक बोल्ड स्टेप लेना, चीज़ों को एक क्लियर माइंड सेट करके, एक मेंटली कहते हैं मेंटली क्लियरिटी के साथ है, मेंटल क्लियरिटी के साथ कि नहीं, हमें किसी दो सिचुएशन में या किसी दो नाव में नहीं, पाँव नहीं रख सकते हैं, इसीलिए किसी एक के साथ ही चलना पड़ेगा मुझे। तो इन्होंने अब ये डिसीजन ले लिया है। तो ये इंसान अब कहीं ना कहीं एक निगेटिव जो भी जोन में थे, वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और एक मतलब कि आइसोलेट एनर्जी में जाके थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये इंसान अपने, क्योंकि इस कार्ड को ये कार्ड ने क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड्स ने, और तो इनका कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आप ही लिखे हो। तो ये इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि इसीलिए इंसान अब एक बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ में। और ये इंसान, और इनके लाइफ में कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना ये भी कार्ड को दर्शाता है कि इनके लाइफ में अब जो भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे भी मैंने ये कहा, यहाँ पे भी मैंने किया कि किसी दो सिचुएशन में थे बहुत दिनों से। हो सकता है मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है वो मैरिड हो, क्योंकि मैंने बॉटम ऑफ द डेक में बताए थे किसी महिला के कारण ये इंसान स्टक है कहीं ना कहीं किसी। तो इन्होंने ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब भी ये बता दिया कि ये किसी एक स्टेप लेने पे, मतलब बॉल्ड स्टेप लेने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, और क्लियरली मेंटल क्लियरिटी के साथ एक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो अब देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ये होता है कि इनके लाइफ में इन्होंने बहुत ही, मतलब कि कहते हैं, अपने आप को एक सॉलिट्यूड में जाके थोड़ा सा ध्यान करके, या फिर ध्यान करके इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इधर ही बढ़ना है या फिर कहीं और जाना। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट करके थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगे, सॉरी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बता रही है कि देखो, ये कार्ड आने का मतलब कि देखो, आपके जितने भी पुराने पैटर्न हैं, ठीक है, पुराने पैटर्न का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक भाग्य का जो आपका पहिया है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नजर आ रही है। तो ये कार्ड आने का मतलब आपकी लाइफ में जितने भी पुराने पैटर्न हैं, चाहे वो पुराना रिलेशनशिप हो जिसे आप घींच तान के, मतलब एनी हाउ कैसे भी चला रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उसका एंडिंग होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक, देखो ये भी कार्ड दिखा रहा है शॉर्ट्स की एनर्जी, सॉरी वॉन्ड्स की एनर्जी, नहीं जानते क्यों बार हो रहा है, वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरे हैं, या फिर चैलेंजिंग फेस देखे हैं अपने लाइफ में। तो ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आ रहा है। तो इन्होंने देखा है सब कुछ। तो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सब
जी कुछ भी देखने के लिए एक बोल्ड स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो ये अब यहाँ पे है, तो अब ये इतने जितने भी वॉन्ट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कुछ कार्मिक पैटर्न थे जिनको ये झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, झेले रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो एक कार्मिक लेसन या फिर कार्मिक जो भी है, कहते हैं बैगेज, जो कि हमें ना इस धरती पे जो भी भेजा जाता है तो एक उसे क्लिंजिंग करने के लिए भेजा जाता है लाइफ में, बहुत क्लिंजिंग करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि एक महाभारत में एक सीन था भी, तो अर्जुन को ना आके शादी करना पड़ा, फिर उनके भी बच्चे हुए, फिर वो उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण से, गॉड कृष्ण से, कि मुझे कहाँ भगवान फंसा दिए इधर आके। तो फिर उनको तो बोले कि ये आपका कार्मिक पैटर्न था जो कि आपको क्लीन करना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न से कि सबको क्लीनिंग आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एक कहते हैं ना सॉलिट्यूड में जाके थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान में करके इन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक बोल्ड स्टेप लेने का। तो ये बोल्ड स्टेप लेने के बाद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इनकी लाइफ में जितने भी पुराने पैटर्न है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, कुछ लोग कार्मिक पार्टनर का हो, या फिर कहूँ तो अगर हो सकता है जैसे पुराना घर चेंज करना हो तो उस घर भी चेंज कर होगा। अगर बहुत दिन से बहुत रह रहे हैं किसी एक ही डेरा में तो वो डेरा भी चेंज होगा। या फिर अभी आपके मतलब कि अगर आपके लाइफ में जैसे डेरा चेंज होने के बाद होता है ना कि नहीं फर्नीचर, चलो ये भी पूरा चल डेकोरेशन मतलब अपना घर का इंटीरियर डिजाइनिंग जो है पूरा चेंज कर दे, तो वो भी चेंज करते हुए ना। तो ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके पार्टनर एक बोल्ड स्टेप लेंगे आपको लेकर, और लेने के लिए रेडी भी हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं ना, एक डिवाइन टाइम जो है अब आ चुका है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि इनको डिवाइन टाइम आने के बाद क्या है ना कि सब जो भी है ना सब एक तरफ से छूटते हुए चले जाएंगे, जितने भी कार्मिक टाइमिंग प्रेम सब चीज़ है वो। टू ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। ओके ओके, देखो ये डेविल आया सीधा, अब बाकी है उल्टा। अच्छा तो मैं उल्टा ही पढ़ूंगी, ठीक है। डेविल, देखो द डेविल का एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी और ये ना डेविल की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपका उनका भी रहा होगा, क्योंकि हम तो सोल हैं, एक बॉडी तो मतलब कि एक हम तो सोल हैं, तो बॉडी जो है, बॉडी तो मतलब मरने के बाद तो बॉडी तो जल जाता है, बट जब हम इस लाइफ में इंटर करते हैं ना तो एक सोल अपने दूसरे पार्टनर को कहीं ना कहीं पहचान लेता है। तो आप देखिएगा कभी कभी लाइफ में तो सोलमेट का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं होते, बहुत सारे सोलमेट का मतलब ये भी होता है कि देखो जो कभी कभी लाइफ में ना पेट भी होते हैं, देखो जिनसे आप ना बात करके थोड़ा सा खिलाने के बाद उसको प्यार देने का आपका ना एक हीलिंग प्रोसेस चलता है। तो वो पेट भी जो है ना आपका एक कहते हैं ना पास्ट लाइफ से होता है, जो वो एक जब भी वो भी शरीर छोड़ता है तो वो भी एक डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे उसी के साथ जाना है या फिर उसी के पास जाना है। क्योंकि हो सकता है आपने उस डॉग ने या फिर उस जो भी जिसके पेट हो, चाहे वो काऊ हो, कैट हो, जो भी हम नहीं बोल रहे किसी के, तो जो भी पेट हो तो वो पास्ट लाइफ में आपको किए थे, और इस लाइफ में आपके थ्रू उनको मतलब सेवा प्रदान के बहुत सारे लोग देखो कितना खूबसूरती से रखते हैं पेट को, गाड़ी में घुमाना, नहलाना धोना, अच्छे अच्छे कहते हैं ना एकदम मतलब डिशेस को खिलाना। तो वो आप उनको नहीं कर रहे, उन्होंने पास्ट में आपको किया था। तो जिस वजह से ये इस लाइफ में आते हैं और कुछ वर्ष रहते हैं आपके साथ, और वो फिर अपना उनका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। तो ये कार्ड पास्ट लाइफ का दिखा रहा है। अब इस कार्ड को ये कार्ड देखिए, तो आपका और आपके पार्टनर का जो भी है एक कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो है ही है, बट ये अभी की एनर्जी में अगर मैं बताऊं तो इनके अंदर एक एडिक्शन है। एडिक्शन किस चीज़ का एडिक्शन, अब मैं बोलूँ तो जैसे एडिक्शन को मैं देखूँ तो अब यहाँ पे देखो इस कार्ड को अगर मैं ऐसे करती रेडी करती तो ये किसी ना किसी दो सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है।
ये भी कार्ड अब आया है कैसे, ये कार्ड तो नहीं, ये कार्ड आया है तो ये किसी दो सिचुएशन में स्टक थे मेंटली या फिर इल्यूजन में रह रहे थे, उसमें भी अब मैं कहूँगी कि रिवर्स आने के बाद किसी एक डिसीजन पे ये इंसान आ गए हैं। बट क्यों आए हैं इसके साथ, क्योंकि ये आप निगेटिव हो रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को ये कार्ड अगर सीधा आता तो मैं बोलती ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये भी कार्ड रिवर्स में आ गया है, तो इसका मतलब इनको ऐसा लग रहा है निगेटिव इतना होते जा रहे हैं आपको लेके, क्योंकि ये इंसान को एडिक्शन है। एडिक्शन अब बहुत चीज़ों का होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एडिक्शन में अगर मैं जोड़ूँ तो किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, किसी को कहते हैं शराब पीने का एडिक्शन होता है, किसी को एक फिजिकल एट्रैक्शन का एडिक्शन होता है, किसी को बहुत मतलब टाइप के एडिक्शन होते हैं, ठीक है। इमोशनली तो नहीं दिख रहा है, इमोशनली होता तो इमोशन का कार्ड है, बट ये कहीं ना कहीं फिजिकल एट्रैक्शन को बहुत दिखा रहा है ये कार्ड। और ये दो कॉन्फ्लिक्ट जो थे, दो सिचुएशन में कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब थे, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इल्यूजन में फंसे हैं। तो अब ये इंसान इल्यूजन में नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो चले गए, ये इंसान आपके बारे में सोच सोच के ये इंसान कहीं ना कहीं कि चले जाएं, क्योंकि ये इंसान को लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ मतलब बोले तो सब कुछ, एक ऑलराउंडर पर्सन। एक ऑलराउंडर का मतलब होता है कि जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, फिर नेम फेम भी है, इमोशंस भी है, केयर भी है, एक्शन भी है, क्रिएटिव माइंड के लोग वो भी है, तो ये सब कुछ है। तो ये इंसान अब निगेटिव होते जा रहे हैं, इतने निगेटिव होते जा रहे हैं कि ये इंसान अब सोच रहे हैं कहीं आप कहीं और चले गए, तो कहीं और तो नहीं आप किसी के साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हो, अब मैसेज नहीं आ रहा है आपका, तो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया, कोई और तो नहीं प्रपोज कर दिया, कहीं आप ही किसी और के टूवर्ड्स अट्रैक्ट तो नहीं हो गए। तो ये इंसान निगेटिव है और इस इंसान को लग रहा है हम मेरा मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं कर रहा है। तो इस इंसान की एनर्जी इस तरह से दिख रही है कि ये जब आप अच्छा सॉरी, ये भी कार्ड आया था, सॉरी हम नहीं देखे, अब बाबा हम तो देखे ही नहीं, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ देखो, हाँ ये कार्ड आया, चलो पढ़ती हूँ। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अच्छा देखो, अब देखो मैं बताती हूँ, मैंने ये कार्ड देखी ही नहीं थी, सॉरी, हाँ हाँ मैंने ये कार्ड देखी ही नहीं था। तो अब दिखा दिया, तो ये कार्ड, तो अब मैं रुकती हूँ, बाद में अब पढ़ती हूँ और अच्छा से। देखो ये कार्ड आने का मतलब हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कहूँ तो जैसे कि घर, ये 10 नंबर की एनर्जी मतलब 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया है जाके, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने। तो देखो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है ना कि आपके जो भी पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अब इनको ये निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में कि कहीं हम अपने इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए जा रहे हैं और कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उठाते रह जाएं और ये पता चलेगा किसी और के साथ चली गई या फिर कोई और के इनको प्रपोज कर देगा। तो इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में अभी एकदम चल रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स कोई और तो, या फिर आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, तो इस टाइप के माइंड सेट चल रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को लगता है हम मैनिफेस्ट करें तो आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप इनके टूवर्ड्स आ ही नहीं रहे हो, ठीक है ये भी। बट ये कार्ड रिवर्स नहीं आया बल्कि ये सीधा आया। तो ये कार्ड सीधा आने का मतलब है, देखो ये कार्ड का आना, देर आफ्टर ये कार्ड का आना, तो आपके पार्टनर जो है ना, एक जिनसे भी आप डील कर रहे हो उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो मे बी इनके पास कुछ थोड़े एडिक्शन रहे हों, जैसे आपके अलावा भी किसी और को इंटरटेन करना, आपके अलावा भी किसी और के टूवर्ड्स मतलब बातें करना, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है। तो जब भी आपके लाइफ में ये कार्ड आएगा ना चेंजिंग, तो एडिक्शन, ये डिवाइन टाइम है। तो एडिक्शन एक वक्त के लिए, वो ट्रू लव नहीं होता, बट ये ट्रू लव है आपका उनके साथ और आपको, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मैंने लवर्स का कार्ड दिखाया था, तो इनका आपके साथ ट्रू लव है। बट कहते हैं ना एडिक्ट जो से मतलब कि अब इधर भी बात कर रहे हैं उधर भी बात कर रहे हैं उधर, तो अब दो सिचुएशन में अटक है, तो इसको तो क्लेरिफाई कर दिया है इसने कार्ड ने कि अब किसी दो सिचुएशन में अटक नहीं। बट एडिक्शन था, जैसे अब बात करने का एडिक्शन, किसी के साथ घूमने का एडिक्शन, या फिर चल रहा है कुछ और भी एडिक्शन, ठीक है, बैड एडिक्शन, तो उस टाइप के।
तो जब भी इनके लाइफ अब इनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये आपके टुवर्ड्स आ ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फुलफिल उठाते 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 इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका उठाते रह जाएंगे, और ये जो जिसको भी हम चाहते हैं या फिर प्यार करते हैं वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, ये डिवाइन टाइम आ गया है तो डेफिनेटली आपका उनके साथ कहते हैं मिलना तो फिक्स है, बट जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक होगा नहीं। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं एक डिवाइन के द्वारा ही तपाया जा रहा है, तपाए, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको मिल जाओगे ना, बिना किसी टेंशन के, बिना एंजाइटी डिप्रेशन के या फिर किसी डर के कारण, अगर तो ये इंसान जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ये इंसान आपको उतना महत्व नहीं देंगे जितना कि देना चाहिए था। जैसे कि जितना होता है ना, एक वाइफ अगर वाइफ ही बना ले, उसके बाद नहीं आपको रिस्पेक्ट के साथ रखें, नहीं आपके कोई भी डिज़ायर को फुलफ़िल करे, या फिर आपको उतना प्यार नहीं दें, अटेंशन नहीं दें, तो फिर वो चीज़ आपको बाद में खलेगा। तो वो चीज़ इसको आपको बाद में ना खले, उनको बाद में खले नहीं। तो जो जितने भी एडिक्शन है, उस एडिक्शन के रहने के कारण भी ये इंसान नहीं डिसीजन ले पा रहे थे। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी बता रहे कि इनको एक डिवाइन के द्वारा से तपाया जा रहा है। तपाया जा रहा मतलब कि इतना देर तपाया जा रहा कि तुम देखो और लेकिन इस इंसान को ये नहीं है पता कि ये तपने के कारण जो भी इनके जो भी है, जिस चीज़ में भी ये अटक है, जिस सिचुएशन में भी है, उस मतलब कि तपने के कारण देखते हैं ना, सोना भी एकदम निखर के आता है। तो तब जाके आपको बाद में ये रियलाइजेशन होता है कि अगर हम वो मतलब कि सिचुएशन से नहीं गुजरते तो फिर हमको ये जी अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने दिया है, फिर हम इसका महत्व नहीं पहचान पाते। ये ट्रू लव का 5 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, 5 ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई किया है जाके द हैंगमैन विद द हर्मिट। तो देखिए ये कार्ड को क्लेरिफाई किया दिस कार्ड ने, ठीक है। तो ये कार्ड आने का मतलब है कि इनका माइंड जो है क्लियर नहीं था, ठीक है। ये औरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते थे हमेशा कि नहीं उसने बोला तो मैंने चलो और औरों की बातों को मान के आपके पार्टनर जो है ना, बिना पेंदी का लोटा। तो ये क्या है ना, जब आप खुद तो आप ही इनको केयर करते थे, आप ही इनको अटेंशन देते थे, आप ही इनको रिस्पेक्ट देते थे, और आप ही को रुला के ना औरों के साथ बात करते थे। क्यों? अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या फिर अपने फैमिली मेम्बर में हो सकता है। तो और उस जब आप खुद तकलीफ में जाते थे कि देखो ना उसने मुझे मैसेज किया ऐसे ऐसे, आपने एक होता है ना प्राइवेसी की नाम की कोई चीज़, तो इसने क्या किया, ये तो 5 नंबर तो बिना पेंदी का तो लोटा है ही ऑलरेडी, तो उसने सबको बता दिया। बताने के बाद क्या हुआ, अब जो भी लोग उसकी पार्टनर बॉटम ऑफ द डेक में भी दिखाई मैंने कि लोगों ने जैसे रियल पे इन्होंने अपना बोल्ड स्टेप जैसे लिया, तो लोग अपना बोल रहे हैं कि नहीं, चाहे वो घर में हो वर्क प्लेस पे हो, सब जगह बोल रहे नहीं अब मुझे अपना पैसा दो, मुझे अपना जितना भी अति मेरा बन रहा है वो दो। तो ये इंसान तो इस वजह से कर दी आपके साथ वो कांड, और आप औरों के कारण आपको रुलाया। जब आप इनके लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, आपने इनके लाइफ से, तो अब ये ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रही है, या आ रहे हैं। ये इंसान आपको लेके ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी में है। तो हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान कॉन्फिडेंट थे, कल तक कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मुझे ये तो मेरे पास ही है। ये इंसान, ये आप जो है, ये इंसान सोचते थे कल के दिन आपको लेके कि नहीं ये जाएगी कहाँ, मेरे ही टुवर्ड्स आएगी। ये तो कितना बार गई है, कितनी बार आई, कितनी बार गई और कितनी बार आई मेरी लाइफ में, तो इसका तो आना फिक्स है। बट जब से आपने इनको जो माइंड गेम मैनिपुलेटर की तरह मैनिपुलेट किए, झूठ बोला, माइंड गेम खेला, ये तो इस टाइप से जब से आपने इनको छोड़ के चलते बने ना, बस अपने उदास दिल टूटा हुआ लेके, तब से इस इंसान को ना ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब ये इंसान जितना औरों की बातों में चलते थे, ये इंसान हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं। हर्मिट की एनर्जी में मतलब कि एक मेच्योर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, जिनसे भी डील कर रहे हैं एक मेच्योर्ड पर्सनालिटीज़ के हैं, जो नॉलेज भी रखते हैं, इनको सब कुछ का आइडिया है
कैसे कब कहाँ कैसे कितना बैठना है। बट इन्होंने अपनी बातों को औरों के साथ शेयर किया, जे औरों के साथ क्या ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रखी इन्होंने कि हाँ अगर किसी ने मुझे मैसेज किया, किसी से हम प्यार करते तो खुद अपने तक रखे ना, ये चीज़ तो था ही नहीं। तो इन्होंने बता, अब ये आप चले गए हो ओवर थिंक करते हुए, ये इंसान अपने आप में भी उदास है। और ये एक ऐसा जो भी पर्सन है जिससे भी आप, ये एक ऐसा पर्सन है जो औरों को मोटिवेट करते हैं, जो औरों को मोटिवेट करते थे, जो औरों के लाइफ में कहते हैं एक इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते थे कि नहीं, इनसे मोटिवेट होकर लोग अपने लाइफ का एक डिसीजन लेते थे और आपके मतलब कि एक मोटिवेशनल पर्सन समझ लीजिए। तो ये थे। बट आप जब से मूव ऑन करते हो गए हो ना, तो इनके लाइफ में इनको कहते हैं ना ये बस एक उदासी सा छा गया है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी बता रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सब, हाँ। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया। फर्स्ट कार्ड तो मैंने देखा ही है, ठीक है, लास्ट कार्ड मैंने नहीं देखा ही। तो जैसे जिसे देखी मैं वैसे ही से पढ़ूंगी। तो देखो, ये इंसान की नज़र में आप ना क्वीन हो, क्वीन हो, क्वीन से कम नहीं हो। या फिर आप जिनको भी अगर लड़के को देख रहे, मतलब सॉरी, अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए, और फीमेल देख रहे हैं तो फिर मेल के लिए। आप अगर किसी मेल को सोचे तो वो किंग से कम नहीं है, और आप कभी किसी फीमेल को देख रहे हैं तो वो क्वीन से कम नहीं है। तो ये जो आपके पार्टनर की जो डीप डाउन एक डिज़ायर है, क्या डिज़ायर है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, जिसमें पेरेंट्स भी हो, खुशी खुशी मान जाए, पेट भी हो, बच्चे भी हो, और एक ब्यूटीफुल सा घर हो, गाड़ी हो, मतलब सबका इनका एक डीप डाउन इनका डिज़ायर है, ठीक है। और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं मानते हैं, कैसे मानते हैं, एक, क्योंकि यहाँ पे गुरु की एनर्जी है। तो एक जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस जो कहते हैं वो पहनने का, फिर आपका एक बात करने का तरीका, आप जिस तरह से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक उनका तरीका, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जिस तरह से आप अपने आप को मतलब रखते हो एक मेंटेन करके ड्रेसिंग सेंस को लेके, चाहे वो बात करने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो, उठने का, तो आप इस इंसान को कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ये इंसान कहीं ना आपको देखते हैं, एज ए गुरु के रूप में, एज ए क्वीन के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्ञान से इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आप ना कहीं चीज़ों को पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा भी लगता है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो, ये सारे कुछ दिखा रहे हैं ये कार्ड। क्योंकि ये इंसान के यहाँ पर ये कहे नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये इंसान आतना चाहते हैं कहीं कहीं, अभी आपको लेकर कहीं गुस्से हैं आपको लेकर इस इंसान के माइंड में, कि गुस्सा इस वजह से है क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब कि आप, क्योंकि इस इंसान को थोड़ा सा तो पता है कि आप कहते हैं ना ये क्यों, क्योंकि लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, लोग आपके टूवर्ड्स अगर इन्होंने एक्शन लिया तो ये लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। बट फिर भी इनके कहीं कहीं एक देखो 10 को 10 ने क्लियरिफाई किया है, तो इनका फिर भी लोग कितना भी कुछ बोले, बट ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ एक चीज़ों को ठीक करें, फिर से न्यू स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करना चाहते हैं। बट देखो आप जिनसे भी डील कर रहे हो भाई, पहले बता देती 1 2 देर आफ्टर इधर भी 3 4 5 6, हर जगह 6 वॉन्ट्स आए हैं। वॉन्ट्स की एनर्जी आज बहुत ही ज़्यादा है। तो एक वॉन्ट्स का मतलब आने का मतलब एक ईगो फैक्टर है आपके पार्टनर। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपके पार्टनर के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, मेच्योर्ड पर्सन है, हाईली एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, इनके अंदर में बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, बट ईगो है, ठीक है ना। जिनके भी हैं ना बाबू सोना, मैं क्लियर कट बता देती हूँ, वो ईगो है, 10 नंबर है बाबू, तो डेफिनेटली हाँ इनका डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेकर कि आगे बढ़ना, चीज़ों को ठीक करना। बट यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या है आया है, ताकि 5 ऑफ कप्स, देखो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका तकलीफ दिया है, क्योंकि ये भी कार्ड ये दिखा रहा है और ये भी कार्ड यही दिखा रहा है
क्यों इन्होंने आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर दिया। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेंगे तो क्या आप इनके मतलब कि फिर से एक चांस, ये देखती हूँ मैं क्लियरफाई करके इस कार्ड को, कि इस इंसान ने खुद ही उदास है आपके साथ। पहले तो माइंड गेम खेल लिया आपने, आपको मतलब औरों की बातों को सुन के, औरों के बकवास को सुन के इन्होंने तो आपको माइंड गेम खेल लिया। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आगे अगर हम अपना जो भी इसके लिए मेरे अंदर जितने भी इनके लिए प्यार था अगर हम बताएंगे समझाएंगे तो कहीं आप इनको लाइटली तो नहीं ले लोगे, इनके इमोशंस को हल्के में तो नहीं ले लोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान सोचते हुए, क्योंकि इनका डिज़ायर है आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली क्रिएट करने का। क्योंकि इस कार्ड को ही क्लेरिफाई किया है, इस कार्ड ने देखो 10 को क्लेरिफाई किया, 10 नहीं। तो डीप डाउन का डिज़ायर आपको लेके है कि एक ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, पेट हो, उसके बाद फिर अपना ब्यूटीफुल सा घर गाड़ी सब कुछ हो। लेकिन ये इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने तो इसको बहुत तकलीफ दे दिया, इमोशनल लेवल पे बहुत ही हर्ट किया है। तो क्या अगर मैं अपना जो भी इनके अंदर आपको लेके डीप डाउन डिज़ायर है अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया तो क्या आप इनको क्या क्या बोलूँ मैं, अब देखती हूँ इसको काट कर। 5 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई किए। हर महादेव, हर महादेव, एक ही कार्ड। हाँ, हर महादेव, प्लीज क्लेरिफाई कर डिवाइन। अच्छा देखो 3 कार्ड आ गया। देखो बॉटम ऑफ द डेक में है क्या, पहले आपको टूवर्ड्स आना, चीज़ों को ठीक करना, इनको शादी करने का डिज़ायर है। अच्छा देखो बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्या है, देखो क्या है अब मैं बताती हूँ। देखो ये इंसान आपको हर जगह तराश रहे हैं, ठीक है। इन लोगों की बातों में ये जो जितना चिड़िया है ना, जैसे लोग हैं, हाँ बहुत ही लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट्स की रहे मेंटली, अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे, 10 लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, इसको मेंटली डिस्टर्ब होने का आदत है। अरे लोग क्या कहेंगे, घंटा जिंदगी जिसका उसका रूम हम अपने से डेकोरेट करते हैं, अपना रूम अपना, तो अपना लाइफ को कि दूसरों को दें हम डेकोरेट करने के लिए। तो ये इंसान को थोड़ा सा मेंटल ना कहते हैं ना, क्योंकि ये इंसान जो भी है, ये जो भी है ना एक अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना उन थोड़ा से अपने घर में ना कहते घर में हो, सोसाइटी में हो, समाज में हो, अपने जितने भी हो उसमें थोड़ा सा एक अच्छे पोस्ट बने हुए हैं, बना के रखे हैं इन्होंने। तो ये इंसान भले ही शांत हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपना लव आपको लेके, तो ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ये इंसान एक्सप्रेसिव भी नहीं है। इस कार्ड को भी मैं इस कार्ड से जोड़, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग होते हैं ना आई लव यू जाके फट से बोल दिए, बट ये इंसान बोलने लायक आदमी है कि हाँ फट से बोल दिए जाके, ऐसा नहीं है। ईगो है बाबा। तो ये इंसान आपको सब जगह पे सर्च कर रहे हैं, प्लस ये इंसान उदास भी है, उदास भी है, उदास 4 ऑफ सॉर्ड, बस उदास भी है, इस वजह से उदास है क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा इंसान भेजा था जिस जो मुझे बहुत ही केयर करते थे। रिवर्स आया है ये कार्ड, तो इस इंसान को ऐसा लगता है और हमने इस रिश्ते पे काम नहीं किया। तो इस इंसान को ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इस इंसान को अब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि एक आपने इनको जितना दिया है ना प्यार, जिन्होंने अपने जैसे सुटका दिया ठेस लगा के जैसे ये आपने जितना दिखाया था ना, तो आप कहीं नहीं कि इमोशनली बहुत टूट गए थे तब इनकी लाइफ से गए हो, इनके मैनर्स के कारण, बैड मैनर्स के कारण, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं टूट जाने के बाद तभी इनकी लाइफ से चले, तो इस इंसान को अब जाके रियलाइजेशन भी हो रहा है और ये खोज रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, सोशल मीडिया पे खोज रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप से ये इंसान आपको सर्च कर रहे हैं कि देखो भगवान ने मुझे अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा इंसान भेजा था, बट हम उसको मतलब कि कहते हैं ना तरह अच्छा से अरज के नहीं रख पाए। हाँ, तो अभी क्योंकि आपने जितना इमोशंस दिखाए ना, आपने जितना, तो इस इंसान को अब कहीं ना कहीं ऐसा भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितना
स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने इस रिश्ते पे उतना काम नहीं किया। जहाँ पे इमोशंस दिखाना चाहिए था वहाँ पे प्रैक्टिकल बन गए, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए तो वहाँ पे इमोशंस बन गए। तो ग्राउंड लेवल पर इन्होंने रिश्ते पे वर्क नहीं किया। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब ये आप जितने, क्योंकि आप आपने जितना अपना प्योर लव दिखाया ना, ये कार्ड 8 नंबर का है, तो प्योरिटी को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है। क्योंकि ये आपने जितना लॉयल्टी को दिखाया था ना, अपने पिता प्यार दिखाया, तो इस इंसान ने जस्ट आपको ना, एक कहते हैं ना माइंड गेम सा खेलने वाला इंसान, वो इंसान बना के रख दिया। वो इंसान बना के रख दिया, अपने अपने प्योरिटी को दिखाते रहे, और ये इंसान जो सो माइंड गेम खेलते रहा कि एकदम कि तो फिर बोले ना ये तो चली गई, लेकिन इन्होंने आपको तकलीफ दे के आज जब आप मूव ऑन कर गए हो एकदम कंप्लीट, तो इस इंसान को तकलीफ हो रहा है कि अगर अगर इन्होंने अपना शो किया प्यार, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? अब इस इंसान को छटपटाहट हो रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह आपको तराश रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है। तो अब ये इंसान आपके उदास भी है, क्यों? आपकी प्योरिटी को, आपके लॉयल्टी को, आपका ना जो सच्चा वाला प्यार था ना, आपके इनोसेंस वाला प्यार, हाँ, तो वो वाला प्यार को देख के ना ये इंसान को मेंटली कहीं बॉटम ऑफ द डेक में देखा कि मेंटली कहीं न कहीं इंसान डिप्रेस्ड है। ठीक है, तो ये इंसान की अभी की थॉट चल रही है, आपको बहुत सर्च कर रहे हैं। देखते हैं सम ब्यूटीफुल मैसेजेस, देखते हैं आज न्यू डेक से। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरी व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं अभी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए माँ, इतना कैसे पढ़ेंगे? 2 गिरा, 1 ही गिरा। देखो, अच्छा चलो कहीं पे कितना मैसेज है भाई पढ़ेंगे। सबोटेज, आई मिस्ड आवर इनसाइड जोक्स। तो इस इंसान को कहते हैं ना कि आपको आपकी ना जोक्स, आप इनके साथ जो मजाक करते थे, आप एकदम तो जो भी आपकी और उनके द्वारा जो फ़नी मैटर होते थे, जो आप इनसे शेयर करते थे, वो चीज़ को कहीं न कहीं ये इंसान बहुत ही याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही याद करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या है? इनडिसिसिव। आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मेरे फैसले नहीं लेने के कारण आप बहुत ही तकलीफ से गुजरे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनके डिसीजन नहीं लेने के कारण आप बहुत ही तकलीफ से कहीं ना कहीं गुजरे हो। देर आफ्टर क्या है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। तो हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में इनकी चीज़ें वैसे इनके जो भी इनके लाइफ में इन्होंने प्लान जो भी किया था, तो चीज़ें जो हैं वैसी नहीं हुई जैसे इन्होंने प्लानिंग किया था। ठीक है, देर आफ्टर यहाँ पे क्या? हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ आई विल एवर चेंज। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि हम कभी बदलेंगे या नहीं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये बदल पाएंगे भी या नहीं, ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, दे आफ्टर आई मिस्ड, कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है, इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये इस इंसान ने, मैंने तब तक कुछ नहीं किया जब तक मुझे करना चाहिए था। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जब कुछ करना चाहिए था तो हमने तो किया ही नहीं, हाँ, और अब जाके करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि चीज़ें तो हाथ से निकल गई।
अपॉर्चुनिटी तो भगवान ने दिया था, बट इन्होंने उस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को नहीं कहते हैं कैच करना तुरंत, तो इन्होंने कैच नहीं किया। ठीक है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। तो इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं कि काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ था इनके लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा ही होता। ठीक है। एंड क्या है, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई बेटर। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात बेहतर, इस इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि इस इंसान ने ना अपनी बातों को बेहतर ढंग से आपके सामने नहीं रख पाए, तो इस चीज़ का भी रिग्रेट भी है, प्लस पछतावा भी हो रहा है। तो ये थी कुछ मैसेजेस आपके लिए व्यूअर्स। आपसे मेरी ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।